जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। धमतरी जिले में इस साल धान खरीदी का काम भले ही शुरू हो गया है, लेकिन वनांचल क्षेत्र के सैकड़ों नहीं बल्कि 110 गांव के 7,000 से भी अधिक किसान गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि पंजीयन के रकबे की भारी त्रुटि कर दी गई है। स्थिति यह है कि जब किसान धान उपार्जन केंद्र पहुंचते हैं तो उनके पंजीयन पर रकबा 0 दिखाई देता है। रकबा शून्य दिखने के कारण किसानों को टोकन जारी ही नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से वे अपनी धान बेचने से पूरी तरह वंचित हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर सैकड़ों परेशान किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हुए मांग रखी कि पंजीयन में हुई सभी त्रुटियों को तुरंत सुधारा जाए ताकि उन्हें समय पर टोकन मिल सके। किसानों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो चक्का जाम कर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यदि पंजीयन नहीं सुधरा तो किसान इस सीजन में धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। धान बेचने के इंतजार में बैठे किसान अब प्रशासन से तत्काल रकबा सुधार कर टोकन जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देरी का सीधा नुकसान किसान वर्ग को झेलना पड़ रहा है। बहरहाल प्रशासन किसानों की समस्या को जल्द ही दूर करने की बात कर रही है। कलेक्टर साहब को मिलने के एवज ये था कि हमारे 110 ग्राम के किसान जो धान खरीदी के मामले में बहुत पीड़ित हैं और उस पीड़ित को बताने के लिए हम यहाँ मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब को नहीं मिले। बशर्ते अपर कलेक्टर साहब के बीच में से वार्तालाप हुआ है और उनको अवगत कराए हैं। तो हमारा जो समस्या है कि अपने काबिज भूमि में जो गिरदावरी के अंतर्गत लंबित दिखा रहा है, यह सत्यापन नहीं होना पाया जा रहा है और कई किसानों का जो रकबा जो है 0-0 दिखा रहा है, इसलिए उनका सहकारी समिति के संस्था में टोकन भी नहीं कट पा रहे। एक तो रही बात घाटुला सोसाइटी और कस्पुर सोसाइटी और उमरगांव सोसाइटी के अंतर्गत वे वन अधिकार पत्रधारी किसान आते हैं। वहां अभी तक के हमारे किसान भाइयों को एक भी टोकन नहीं कटा है। अभी उनको वो लगभग वहां 700 के आसपास तो वही ग्राम से है, घाटुला सोसाइटी से और कस्पुर और उमरगांव से। और हमारे जो 110 ग्राम के अंतर्गत में लगभग 7,000 के आसपास किसान है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि दिखा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द त्रुटि सुधार हो। साहब कर हमन ये पाए के आहन कि हमारा जो किसान मन के बहुत बड़े समस्या है, भारत सरकार के द्वारा एक हो है तो राजस्व ग्राम के लिए हमारे जंगल वन प्रवर्तित वन ग्राम के लिए नहीं है। काबर नहीं है कि हमारा राज्य सरकार हर एकीकृत में रखे गए हैं और एकीकृत के माध्यम से दूसरे पिछले साल हम जितना धान बेचते थे बेच रहे थे। इस साल ऐसा हुआ है कि हमारा एग्री स्टेक के माध्यम से न भूया पोर्टल के माध्यम से हमारा जमीन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकल रहा है। वहाँ गिदावरी भी हुआ है तो गिदावरी में बता रहा है 2 हेक्टर, तो धान बेचने का है उसमें 0-0 बता रहा है। इसलिए टोकन नहीं कट पा रहा है और किसान हमारे घूम रहे हैं। हमारे कम से कम 110 गांव को 7,000 कम किसान वंचित हो रहे हैं। कल कुछ ग्रामीण अपनी शिकायत लेके आए थे कि वनांचल ग्राम के जो राजस्व ग्राम घोषित हैं उनमें धान उसके संशोधन की रकबा संशोधन किसी प्रकार की समस्या है। इस संबंध में भू अभिलेख शाखा के द्वारा जो राजस्व ग्राम है उनके पटवारी आरआई को सत्यापन दल के रूप में निर्देशित किया गया है। जैसे ही सत्यापन वो करेंगे तो ऑनलाइन वो फूड का मॉड्यूल में दिखाना चालू हो जाएगा और अपना जो संशोधन चाहते हैं संशोधन हो जाएगा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।